तो साथियों आज हम करेंगे कंप्यूटर का सामान्य परिचय जो आपको विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में काम देगा। और ये जो मैं प्रश्न करवाने वाला हूँ ये सारे के सारे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। मतलब जो हाल ही में एग्ज़ाम हुए हैं उनमें ये प्रश्न पूछे गए हैं और ये प्रमाणिक बुक से उठाए गए प्रश्न हैं, वैसी कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कंप्यूटर के प्रकार है। इनमें से कंप्यूटर के प्रकार है सुपर, मिनी, मेन फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर, उपयुक्त सभी। इनमें से कंप्यूटर के कौन से प्रकार है? तो सुपर है, मिनी भी कंप्यूटर का प्रकार है, मेन फ्रेम भी कंप्यूटर का प्रकार है, माइक्रो भी कंप्यूटर का प्रकार है। तो इसका उत्तर हुआ डी। सुपर कंप्यूटर बहुत ही खास एवं शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? इसमें लिखा गया है बड़ी खोज के लिए किया जाता है, वैज्ञानिक उपयोग के लिए, या ए और बी दोनों, या फिर इन तीनों में से कोई नहीं। बताइए। तो इसका उपयोग है सी, ए और बी। बड़ी खोज के लिए भी किया जाता है सुपर कंप्यूटर का उपयोग, और वैज्ञानिक उपयोग के लिए भी किया जाता है, ठीक है, वैज्ञानिक लोग करते हैं। नासा द्वारा अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने, उन्हें नियंत्रित करने तथा अंतरिक्ष में खोज करने के लिए कौन से कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है नासा द्वारा? बताइए। अंतरिक्ष में खोज करने या फिर कोई अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए कौन से कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। बताइए इनमें से कौन सा कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर है जो सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। वैज्ञानिक गतिविधियों में यही कंप्यूटर काम आता है। पहला सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया था जिसका नाम था, पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है जो 1964 में बनाया गया था और उसका क्या नाम है, ये पूछ रहे हैं हमसे। बताइए। CDC 6600, DC 660, CDC 660, या फिर इन तीनों में से कोई नहीं। बताइए आप। तो इसका उत्तर है CDC 6600, ठीक है, CDC 6600 इसका उत्तर है। चलिए अगला करते हैं। सुपर कंप्यूटर का उपयोग है मौसम की भविष्यवाणी, भूकंप की जानकारी लेना, संचार, उपयुक्त सभी। बताइए सुपर कंप्यूटर का कौन सा उपयोग है? तो ये सारे उपयोग सुपर कंप्यूटर के ही है, ठीक है, सारे उपयोग सुपर कंप्यूटर के ही है ये। चलिए अगला करते हैं। प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयला जैसे संसाधनों की खोज करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग होता है, वह कौन सा कंप्यूटर है? मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। इनमें से बताइए कौन सा कंप्यूटर है जिसका उपयोग पेट्रोलियम, कोयला जैसे संसाधनों की खोज करने के लिए, प्राकृतिक संसाधन है उनकी खोज करने के लिए किया जाता है। बताइए। तो इनमें भी सुपर कंप्यूटर होता है। जो कठिन कार्य होता है ना वो सुपर कंप्यूटर करता है क्योंकि ये बड़ा होता है साइज में। हथियारों के परीक्षण और नाभिकीय हथियारों के प्रभाव को जानने में किसी कंप्यूटर का उपयोग होता है। हथियारों के प्रशिक्षण और नाभिकीय हथियारों के प्रभाव को जानने के लिए किस कंप्यूटर का उपयोग होता है? बताइए इनमें से। बताइए। मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। इसका सुपर है। जो कठिन से कठिन काम होते हैं ना, आंख बंद करके सुपर कर दो आप। मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण है। बताइए मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण कौन से हैं इनमें से? बताइए। इनमें से ए और बी दोनों में से कौन से मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण? तो इसमें दोनों ही हैं, ए और बी दोनों ही हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर हुआ सी, ठीक है। मध्य वर्ग की कंपनियों और उत्पादन सदनों में किसी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। मध्य वर्ग की कंपनी और उत्पादन सदनों में किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाए? मतलब जो छोटी बड़ी कंपनियां होती है उनमें कौन से कंप्यूटर का उपयोग होता है जो मध्य वर्ग से लेकर, ठीक है, जो भी काम हो गया, अकाउंटिंग का हो गया, और जैसे कोई बिल वगैरह जो भी काम हो उसमें कौन सा कंप्यूटर काम आता है, इनमें हमसे ये पूछ रहे हैं। इनमें मेन फ्रेम, सुपर, माइक्रो, मिनी कंप्यूटर कौन सा काम आता है? बताइए। तो इनमें मिनी कंप्यूटर काम आता है। कौन सा मिनी? इसका डी सही हुआ। के 202, टेक्सस इंस्ट्रूमेंट TI 990, SDS 92 किस कंप्यूटर के उदाहरण है? बताइए। मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर किसके उदाहरण है? मिनी कंप्यूटर के उदाहरण है ये, ठीक है, इसका डी हुआ। माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार है डेस्कटॉप, लैपटॉप व टैबलेट, स्मार्टफोन, उपयुक्त सभी।
माइक्रो कंप्यूटर के इनमें प्रकार कौन से हैं? इनमें उपयुक्त सभी, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार हैं। ये जो डेस्कटॉप मतलब लैपटॉप को ही बोलते हैं। और वैसे पता है किसको बोलते हैं डेस्कटॉप? जो कंप्यूटर का स्क्रीन होता है ना उसको बोलते हैं। तो ये माइक्रो ही प्रकार है, ये लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन उपयुक्त, ठीक है। सामान्य प्रकार के कार्य को करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे संचार, शिक्षा, मनोरंजन, ऑफिस आदि। इन कार्यों का उपयोग कौन से कंप्यूटर में किया जाता है? जैसे फेसबुक है, या फिर कोई पढ़ाई का ऐप हो गया, मनोरंजन के लिए कॉमेडी वीडियो हो गया, ऑफिस के लिए अकाउंटिंग काम हो गया जैसे वर्ड प्रोसेसिंग। तो उसमें कौन सा कंप्यूटर काम में लिया जाता है? मेन फ्रेम, सुपर, माइक्रो, मिनी, बताइए। तो इनमें माइक्रो ही है। यूजर उपयोगकर्ता से सूचना का आदान प्रदान करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, बताइए। सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर की विशेषता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज, डिवाइस, ड्राइवर, सर्वर, इनमें से सभी। ऊपर दिए गए सभी कौन सी कंप्यूटर की विशेषता बताइए। तो ये सारी कंप्यूटर की विशेषता, इतना तो पता है, आप छोटे बच्चे थोड़ी हो। और एक हाँ, अगर कोई भी पर्सन आपको नहीं आता हो और उसमें दिया हो उपयुक्त सभी, तो आप वहाँ ये मतलब उपयुक्त सभी करने का रिस्क ले सकते हो। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में मत करना ये, जैसे कोई बड़ा पटवार, पुलिस का, क्योंकि इनमें नेगेटिव मार्किंग होता है। और जिन एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है ना, उन एग्ज़ाम में आप ये रिस्क ले सकते हो डी करने की, जो आपको नहीं आता, क्योंकि लगभग डी होता है। और जो एग्ज़ाम जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती वो कौन से हो? जैसे RSCIT हो गया, और भी कंप्यूटर के एग्ज़ाम जैसे SSC है, तो उसमें आप रिस्क ले सकते हो, चांस है आपका रिस्क लेने का। लेकिन कंपटीशन में नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये थोड़ी ट्रिक टाइप है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कहा जाता है एंड यूजर, यूटिलिटी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सर्वर, बताइए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूजर कहा जाता है, क्योंकि यूजर के साथ जुड़ा होता है, एंड यूजर कहा जाता है। डेटाबेस, प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट आदि किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं? बताइए बताइए, जल्दी बताइए, किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर, डिवाइस, ड्राइवर, यूटिलिटीज, बताइए किस में आते हैं? जल्दी बताइए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बेसिक एप्लीकेशन का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, बैंकिंग और इंडस्ट्री, तो सभी में किया जाता है बेसिक कंप्यूटर का। इसमें क्या देखना इतना? आपको बोला है ना, सॉरी ये गलत हो गया, क्या था इसमें? चलो अगला चलाते हैं। कंप्यूटर का वह भाग जिसे देखा और छुआ जा सके उसे कहा जाता है? बताइए। कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं उसे क्या कहते हैं हम? जल्दी बताइए। हार्डवेयर कहती है उसको, हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर। इसका भी हो गया। माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, मदरबोर्ड, मेमोरी चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, एक्सपेंशन कार्ड, केबल, स्विच आदि को कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इनको? इनको कहा जाता है हार्डवेयर। ये हार्डवेयर में आती है, इनको छू सकते हैं हम, देख भी सकते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? बताइए। आपको बताइए, ट्रिक बताइए है उपयुक्त सभी, चलो पढ़ लेते हैं एक बार। शिक्षा, चिकित्सा, वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रशासन, परिवहन, रेलवे, रोडवेज, व्यापार, मनोरंजन, घरों में, अस्पतालों में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? पेज मेकर, विंडो, फोटोशॉप। इसमें विंडो ही है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है विंडो एक। विंडो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, विंडो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। हम्म, अगला चलाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य? ऐसा कौन सा कंप्यूटर जो हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, ए और बी दोनों, बताइए। जल्दी बताइए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होगा इसका, तो सोचने की बात ही नहीं है कुछ, याद किए आपके। आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, बताइए। प्लॉट कर रहा है इसका। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है?
बताइए। शुद्धता, परिश्रम, बुद्धि का भाव, स्पीड, क्या है इसमें? बताइए बताइए। बुद्धि का भाव है, क्योंकि कंप्यूटर के पास बुद्धि का भाव होता ही नहीं है। कंप्यूटर के पास बुद्धि का भाव का मतलब है कि हमें ऑपरेटिंग करने वाला आना चाहिए। ठीक है। फिर कंप्यूटर से कुछ भी करो आप, कुछ भी, सब बता देगा आपको। आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा। अभी देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? अभी आप देखो, पेज मेकर क्या होता है? पेज मेकर होता है ऐप। तो ऐप होता है, उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है, आपको पता होगा। नोटपैड भी ऐप होता है, फोटोशॉप भी ऐप होता है। लेकिन अभी देखो आप, मतलब इन ये तीनों आपको पता है, तो ये आप पहले देखो, तो आपको मतलब जो भी पता है। अभी देखो, ये खाली रहा एक, तो इसका उत्तर ये आ गया, ये। ऐसे ट्रिक से भी याद हो सकते हैं। मतलब तीन आपको आ रहे हैं, तो पहले आप उन पे सही चिन्ह लगा कर देखो ऑप्शन के हिसाब से कि इनमें क्या होगा, ये कौन सॉफ्टवेयर है। फिर अगला अपने आप आ जाएगा, टेंशन की बात ही नहीं है। कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर नहीं है? देखो, आपने सुना होगा कंप्यूटर, इनमें से कौन सा कंप्यूटर नहीं है? बताइए। मेन फ्रेम कंप्यूटर है। मैक्स फ्रेम, मैक्स फ्रेम तो कोई कंप्यूटर नहीं है। मिनी भी कोई कंप्यूटर नहीं है। हाँ, मिनी कंप्यूटर है, सॉरी। नोटबुक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो कंप्यूटर में ही आ गया। लेकिन मैक्स फ्रेम कोई कंप्यूटर वगैरह ना, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका ये मतलब, अभी देखो इनमें ज़्यादा कौन सा सही है, आपको दिखाता हूँ अभी इनमें ज़्यादा कौन सा सही है। अभी देखो, एक मिनट। मेन फ्रेम ये भी कंप्यूटर आपको याद है, मिनी भी कंप्यूटर और नोटबुक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन मैक्स हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है, तो इसमें यही फिर होगा। जो हमने नहीं पढ़ा वो हम इधर कर देते हैं, ठीक है। इसमें ऐसे ही ट्रिक से हो जाएगा कुछ। कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओरेकल और जावा, माइक्रो वर्ड और माइक्रो एक्सेल, और इनमें से कोई नहीं। बताइए, जल्दी बताइए। सॉरी 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 दोस्तों, एक मिस्टेक हो गई, सॉरी। ये पर्सन ऐसे नहीं था। पता है ये पर्सन कैसे था? ये पर्सन ऐसे था, रुको एक मिनट, मैं लिखता हूँ। सॉरी, ये लिख नहीं पा रहा हूँ। सॉफ्टवेयर, एक मैं आपको बता ही देता हूँ। इनमें से सॉफ्टवेयर के कौन से प्रकार है? बताइए आप। सॉफ्टवेयर के मतलब दो प्रमुख प्रकार है, इसमें यही होगा ये। पर्सन थोड़ा गलती से हो गया। कंप्यूटर घर में निम्न में से किन प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसमें यह पूछ रहा है कि हम घर में कंप्यूटर का प्रयोग क्यों करते हैं। सामाजिक मीडिया, यानी सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब वगैरह। स्कूली बच्चों के लिए होमवर्क, यानी बच्चों के लिए होमवर्क लिखना पढ़ाई के बारे में। मनोरंजन, यानी कॉमेडी वीडियो, कुछ भी मनोरंजन करना। तो इनमें से सभी है, ये तो पता ही है आपको, ऐसे सवाल आते हैं देखो। उपयोग सभी होगा इसमें, डी। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग बताता है? मतलब कौन सा कंप्यूटर है जो इनमें से, मतलब इनमें कौन सा क्षेत्र है जो शिक्षा के क्षेत्र में है, कंप्यूटर का उपयोग है? तो ऑनलाइन शिक्षा क्या है? ऑनलाइन है तो मतलब शिक्षा हो गई, वो कंप्यूटर से ही होगी। डिजिटल लाइब्रेरी, मतलब डिजिटल का मतलब कंप्यूटर से हो गया। स्मार्ट क्लास अनुसंधान, ये भी कंप्यूटर से हो गया, तो इसका भी डी होगा। और जो ट्रिक बताई है ना, वो आंख मींच के कर देना आप, जिसमें नेगेटिव मार्किंग न हो। जिस एग्जाम में आर एस सी आई टी, ट्रिपल सी और अन्य जो जो योग्यता वाले कोर्स है कंप्यूटर के, उनमें, ठीक है, वहाँ पे उपयुक्त सभी ही होगा, 99%। पहले जनरेशन के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट था, बताइए। जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था उसका कंपोनेंट कौन सा था? वैक्यूम ट्यूब और वाल्वस, इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर, इनमें से कोई नहीं। ये नंबर है, आंख नीचे कर दो। इनमें से कौन सा कंप्यूटर डाटा के भंडारण क्षमता और प्रदर्शन और डेटा प्रोसेस के मामले सबसे शक्तिशाली है? माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, परम। तो इसमें यह पूछ रहा है कौन सा कंप्यूटर है जो भंडारण की क्षमता अधिक है, डाटा प्रोसेसिंग सबसे फास्ट करता है, कोई भी लेग वगैरह, ग्लिच वगैरह नहीं देखने को मिलता, वो कौन सा कंप्यूटर है इनमें से? बताइए, जल्दी बताइए। सुपर कंप्यूटर ही होगा, कितनी बार तो बता दिया आपको, बड़े कामों में यही काम में लिया जाता है, सुपर होगा। निम्न में से कौन सी
कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है। बताइए। शुद्धता, विविधता, सोचने की क्षमता, स्पीड। देखो शुद्धता भी है कंप्यूटर में, विविधता भी है, स्पीड भी, लेकिन कंप्यूटर खुद थोड़ी सोचता है। उसे हम जैसे लोग ऑपरेट करते हैं, फिर वो अगली चीज़ दे। अब देखो हमें कोई भी, जैसे हमें कोई गेम खेलना है तो कंप्यूटर अपने आप तो गेम नहीं खेलेगा, क्योंकि वो कोई हमारी तरह मानव थोड़ी है। हम अगर उसको कहेंगे, हम उसको चलाएंगे, यूज करेंगे, तभी तो वो करेगा। तो इसका साफ सा अर्थ है कि सोचने की क्षमता नहीं होती कंप्यूटर में। तो इसका उत्तर हो गया सी, राइट होगा सी क्वेश्चन का। प्रिंटर इनमें से किसका उदाहरण है? प्रोसेसिंग, स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट। बताइए। प्रिंटर इनमें से किसका उदाहरण है? आउटपुट का है। प्रिंटर बाहर देता है कोई भी चीज़, तो आउटपुट का हो गया, अंदर थोड़ी लेके जाता है। इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर के रूप में नहीं जाना जाता? परम, परम तो सबसे प्रसिद्ध है, ये तो नहीं भूलना। IBM, शोया, फुजी, फुजीतसु के कंप्यूटर, डेल लेटीट्यूड। डेल लेटीट्यूड ठीक है। बताइए कौन सा है? तो यही है डेल लेटीट्यूड। लेटीट्यूड ये वगैरह नहीं है इसमें, डेल वाला, ठीक है, कंप्यूटर नहीं है सबसे। और आप एक बात बता देना, आप यहाँ पे कंपनी मत समझ लेना जो डेल कंप्यूटर का कंपनी है। आप सोचो कि डेल तो कंप्यूटर होती है, हमने जो स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, जिसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं, उसमें हमने देखा है। यहाँ पे कंपनी नहीं पूछी है, कंप्यूटर के प्रकार पूछे। कंपनी तो कोई भी हो सकती है, HP हो गई। यहाँ पे कंपनियाँ नहीं है। अभी आप ये डेल करके राइट कराओ, तो ये आपको गलत हो जाएगा। यहाँ पे कंप्यूटर के प्रकार देख, कंपनियाँ कोई भी याद नहीं रखनी आपको। HP हो चाहे कोई अन्य कंपनी हो, सोनी हो चाहे कोई भी, कंपनियाँ बिल्कुल भी याद नहीं रखनी इस क्षेत्र में, कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो इसका डी होगा। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा इनमें से? अरे कितनी बार बताया है आपको, 5 मिनट के डी सुपर, सुपर डुपर कंप्यूटर एक ही है अपना, ठीक है। अभी आज का अंतिम क्वेश्चन है, बताइए। सरकारी संस्थाओं, बड़ी व्यावसायिक फर्म, शिक्षण संस्थान, विशाल व्यावसायिक बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और बिजनेस साइकिल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। बताइए। छोटे मोटे काम है, कौन सा करेंगे? मेन फ्रेम ही करेंगे। तो ए क्वेश्चन इसका आंसर है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और हमारे चैनल को है ना सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। और जो भी अभी जो टॉपिक बचे RSCIT के और जो भी अन्य कंप्यूटर के, वो हम टॉपिक वाइज करेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो ही लाइक करना, अन्यथा मत करना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और सब्सक्राइब भी तब भी करना, वरना मत करना, ठीक है। ओके, मिलती है अगले वीडियो में, तब तक